बिल्कुल डिजर्व नहीं करते सर, बिकॉज हम आते हैं यहाँ पे एक ही इंटेंशन से कि हमारा पेशेंट सेफ रहे। मेरे को 1 मिनट नहीं लगा उस पेशेंट को अटेंड करने में, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा पेशेंट अनस्टेबल है और हम 100% अपना देते हैं। क्या हादसा हुआ बताएंगे थोड़ा सा, किस तरह से वो उन्होंने मारपीट की थी, किस वजह से, और क्या बताएंगे? मेरी ड्यूटी थी कल, इमरजेंसी ड्यूटी। मुझे अर्जेंट कॉल आया कि पेशेंट अनस्टेबल है, गैस्पिंग स्टेट में है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी। मैं गई, उसके चेस्ट ऑस्कल्टेट किया, उसकी चेस्ट राइज नहीं थी, उसका वो सांस खुद से नहीं ले पा रहा था। मैंने ट्यूब हटाई, तब भी वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही थी, वो नहीं ठीक था, वो पेशेंट अनस्टेबल था। मैंने अपने सीनियर को तुरंत कॉल किया, वो तुरंत आई, उन्होंने भी देखा पेशेंट अनस्टेबल था। हमने जो किया अपने ENT लेवल पे जो करते हैं हम वो किया। उसके बाद एनेस्थीसिया वाले आए, उन्होंने पेशेंट को स्टेबल किया। हम जब तक ये प्रोसीजर कर रहे थे वो तब तक वो अग्रेसिव हो गए। वो हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन जो हम कर रहे थे उसमें वो बाधा क्रिएट कर रहे थे, वो हर्डल क्रिएट कर रहे थे। तब भी हम अपना काम कर रहे थे। एनेस्थीसिया वाले आए, इंटूबेट किए, पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप हुई। हमने CPR देना स्टार्ट किया, जो प्रोटोकॉल होती है पेशेंट को बचाने के। एट लास्ट पेशेंट के ट्रीटमेंट के टाइम ही वो अग्रेसिव हो गए। मैं पेशेंट के मेडिसिन PG को मैं बुलाने गई दूसरे केबिन में, वो पीछे से आए और मेरी क्लैरिफिकेशन नहीं सुनी, मेरा कुछ नहीं सुना, मैंने क्या प्रोसीजर क्या नहीं किया। मैंने समझाने की उनको कोशिश की। आप CCTV फुटेज में देख लेना, मैंने उनको समझाने की कोशिश की क्या चल रही थी, क्या ट्रीटमेंट दिया है। वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, वो बस एग्रेसिव थे और उन्होंने मेरे को पहले हाथ से ढकेला और उसके बाद फिर पैर मार दिए पेट। क्या चाहते हैं आप, किस तरह का एक्शन उनके ऊपर होना? एक्शन उनको अरेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हम ये ट्रीटमेंट बिल्कुल डिजर्व नहीं करते सर, बिकॉज हम आते हैं यहाँ पे एक ही इंटेंशन से कि हमारा पेशेंट सेफ रहे। मेरे को 1 मिनट नहीं लगा उस पेशेंट को अटेंड करने में, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा पेशेंट अनस्टेबल है और हम 100% अपना देते हैं। बट या इसके बदले हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनफॉर्चुनेट है कि वो पेशेंट नहीं बचा। वो पहले से सिक था, वो PGI से DOR लेकर आया था, पेशेंट तब से अनस्टेबल था। वहाँ पे डॉक्टर उनको समझा चुके थे कि प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, वर्स्ट है, क्योंकि SAH था उसको, इंट्राक्रेनियल हेमरेज थी उसको। ये वहाँ से उनको पता था ये पेशेंट अनस्टेबल है, फिर भी यहाँ आए थे पैलिएटिव केयर के लिए। पेशेंट यहाँ पे लोग एडमिट हुआ था एंड उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। पेशेंट कल से गैस्पिंग स्टेट में था, अनस्टेबल स्टेट में था वो पेशेंट। एंड जो हुआ था हम अपना 100